सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक अंशु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस टाइप ऑफ सेंटेंस, जो कि 7 to 12 तक काम आ जाते हैं हमारे। तो इनके एडवांस टाइप ऑफ सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लॉज को जानना होगा कि जैसे क्लॉज क्या होती है। आ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स आ सब्जेक्ट एंड आ वर्ब। ये भी एक शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन किए जाते हैं। जैसे कि नोट, जब क्लॉज को जोड़ते हैं, जब दो क्लॉज या और भी ज़्यादा क्लॉज होंगी उनको जोड़ेंगे तब सेंटेंस बनता है। और जो क्लॉज होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिलेंगे। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जिसका कोई अर्थ निकले, और डिपेंडेंट क्या है, जिसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे बॉय, बॉय क्या है, बॉय किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। गर्ल क्या है, ये डिपेंड रहती है। जैसे मैरिज होने के बाद हस्बैंड पर, ठीक। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है। तो फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोग आ जाते हैं आई वॉज लेट, ठीक। ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मैं लेट हूँ, मैं लेट था, तो आई वॉज लेट, तो ये इंडिपेंडेंट में आ जाएगा। आई मिस्ड माई बस, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बस उसकी बस क्या हो गई, मिस हो गई। तो इसका कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा है, तो बस मिस हुई तो क्यों हुई ये तो पता नहीं है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इन्हीं दोनों को ऐड कर दें किसी कंजंक्शन से, ठीक, या कॉमा लगा करके, तो वो सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस, ये हो गया, ठीक। तो ये एक सेंटेंस बन गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जो एडवांस टाइप ऑफ सेंटेंस हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर इनको पहचानना हो तो, जैसे आई लाइक टी, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसमें अर्थ निकल रहा है कि टी पसंद है ना उससे, ठीक, मुझे टी चाय पसंद है, तो ये हो गया। जैसे आयरा बॉट अ न्यू कार, आयरा ने क्या किया, एक नई कार खरीदी। इसमें अर्थ पता चला कि हाँ उसने नई कार खरीदी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को कैसे हम लोग पिक करेंगे, तो जैसे इसमें इंडिपेंडेंट क्लास लगी होगी, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होगा, फिर उसके बाद सेमी क्लोन भी आपको देखने को मिल सकता है इसमें, और साथ ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। जैसे इसका एग्जांपल, आई लाइक टी एंड मीरा लाइक कॉफ़ी, ठीक। तो भाई मुझे तो चाय पसंद है और मीरा को कॉफ़ी, तो यहाँ पे एंड लग गया, जो कि क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर नेक्स्ट, आई स्टडीड बट मीरा प्लेड, तो यहाँ पे भी देखो कंजंक्शन देखने को मिला, बट। फिर सी ऑर्गेनाइज द होल इवेंट, फिर यहाँ सेमी क्लोन देखो देखने को मिल रहा है। देन सी कुक्ड अ डिलीशियस डिनर, ठीक, सेमी क्लोन देखने को मिला, और कॉमा भी देखने को मिल सकता है, तो देखो यहाँ कॉमा। तो अब हम लोग इस टाइप से इसको पहचान सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई होंगी, देखो देखने को मिल रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सेमी क्लोन। फिर आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन या कॉमा से, ठीक, और साथ में डिपेंडेंट क्लॉज ऐड होती है। तो इसका इस टाइप से स्ट्रक्चर जहाँ में मिलेगा तो वहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पिक कर सकते हैं। तो जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारी होती हैं वो कौन सी होती हैं, हु, whom, whose, that, which, ये हो गया। अब इनके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हम लोग एग्जाम्पल में आ जाते हैं। जैसे आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट,
तो देखो यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इससे इसको जोड़ा जा रहा। और पहला आई मिस द ट्रेन, तो उसकी ट्रेन क्या हुई, मिस हो गई है। तो इसका मतलब अर्थ निकला कि नहीं निकला, कि ट्रेन मिस हो गई है। कहीं ना कहीं उसका मीन्स निकल रहा है कि क्या मिस हुई, ट्रेन मिस हुई। ठीक है, तो इसलिए वो लेट हो गया। अब इस जगह अर्थ नहीं निकल पा रहा, आई वॉज लेट। अगर इसको सिर्फ इसी का अगर हम लोग मीन्स निकालें, आई वॉज लेट, तो इसका मीन्स नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि लेट होने का कोई रीज़न ही नहीं दिया गया है। तो इस टाइप से हम लोग इसको पिक कर सकते हैं। फिर जैसे ही इज़ द मैन हु वॉज टॉकिंग टू मी, तो देखो यहाँ पे भी ये किससे जो ऐड किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन से किया गया है। तो ऐसे हम लोग पिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, आफ्टर सी बाइज आ ड्रेस दे विल गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। अब यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा, ठीक। पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर उसके बाद में कॉमा लगा के इसको बनाया गया। दे विल गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, कॉमा लगा हुआ है, दे विल गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। तो इस टाइप से तो तीनों टाइप के, जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन और कॉमा, तो तीनों के एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंस को पिक करने में, या पिक आउट दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, तो उस टाइप से हम लोग इसको आसानी से पिक कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा, और उसका टाइप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज लगी होगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, फिर लास्ट में फाइनली डिपेंडेंट क्लॉज भी होगी, और जैसे बीच में कॉमा भी देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर को याद रखना है। फिर जैसे एग्जांपल, सी स्टडीड डेज एंड नाइट फॉर द टेस्ट, फिर उसके बाद में कॉमा, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरी होगी फिर कॉमा, बट सी फॉरगेट होल सिलेबस, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट लगी हुई है। फिर बिकॉज सी हैड नॉट स्लेप्ट 3 nights बिफोर, फिर यहाँ पे भी हमको कंजंक्शन देखने को मिली, सी हैड नॉट स्लेप्ट 3 nights बिफोर। ये बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन तभी हमें इसको पढ़ना है। तो इस टाइप से हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को पिक कर सकते हैं। तो गाइस, सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकें, जिससे कि जो जिन लोगों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं उन तक मेरा वीडियो पहुँचे और वो सभी लोग अपनी तैयारी आसानी से कर सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंटेंट नाउन के साथ।